पराशर संहिता 10वां अध्याय। चारों वर्गों के सब प्रकार के पाप छूटने का विधान हो चुका। अब अगम्यागमन की बात कही जाती है। अगम्यागमन करने से चांद्रायण व्रत करना होगा। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक ग्रास भोजन घटाना और शुक्ल पक्ष में उसी तरह एक एक ग्रास बढ़ाना होगा। अमावस्या को कुछ नहीं खाना, यही चांद्रायण व्रत की विधि है। मुर्गे के अंडे के तुल्य एक ग्रास बनाना होगा। उक्त प्रमाण से भिन्न ग्रास रचने में शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध समझा जाएगा और वैसे व्रत आचरण से धर्म या शुद्धि लाभ कुछ भी नहीं होगा। प्रायश्चित अनुष्ठान के अंत में ब्रह्मभोज कराना चाहिए। 2 गाय और 1 जोड़ा वस्त्र ब्राह्मण को दक्षिणा रूप देना होगा। जो द्विज, चांडाली या शौपची के साथ संगम करें वे ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार त्रिरात्र उपवास करें। उसके बाद शिखा समेत सभी केशों का मुंडन कराकर 3 प्राजापत्य व्रत करें। उसके बाद ब्रह्मकुच पान कर भोजन आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। उनकी नित्य गायत्री जप करना होगा। 1 गौ और 1 सांड ब्राह्मण को दान देना होगा। ऐसा करने से वे अवश्य शुद्ध हो जाएंगे। यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य चांडाली के साथ संभोग करे तो इन्हें 2 प्रजापत्य व्रत, 1 गाय और 1 सांड ब्राह्मणों को दान करना होगा। यदि कोई शूद्र चांडाली या शौपची के संग संगम करे तो उसे 1 कृच्छ प्राजापत्य व्रत करना होगा तथा 1 गाय और 1 सांड दान करना होगा। यदि कोई मोहवश मार्त गमन, भागनी गमन व कन्या गमन करे तो उनको 3 कृच्छ व्रत और उसके बाद 3 चांद्रायण व्रत करना होगा। अंत में लिंगच्छेदन करने पर वे शुद्ध हो सकते हैं। जानबूझकर मौसी के साथ संभोग करने से उक्त प्रकार से प्रायश्चित कर शुद्ध हो सकता है। यदि कोई ना जानकर मौसी के साथ संभोग करे तो पराशर भगवान कहते हैं कि वे केवल 2 चांद्रायण व्रत और 10 गाय और 10 वृष दान करने पर शुद्ध होता है। जो व्यक्ति सौतेली माँ, माता की सखी, भाई की लड़की, गुरु पत्नी, पतोह, भाई की स्त्री, मामी या अपने गोत्र की कन्या के साथ संभोग करे तो उसे 3 प्राजापत्य व्रत करना होगा और उसके बाद 2 गोदान करना होगा। तब वे शुद्ध हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पशु, वैश्य आदि के साथ संभोग करने अथवा भैंस, ऊंटनी, वनरिया, गधी या शूकरी के साथ संभोग करे तो उसे प्राजापत्य व्रत करना होगा। जो गौ के साथ संभोग करे वह त्रिरात्र व्रत कर ब्राह्मण को 1 गोदान करे। गधी, ऊंटनी और भैंस के साथ गमन करने से 1 अहोरात्र में शुद्ध हो जाता है। गदर परस्पर काटा काटी और युद्ध के समय, दुर्भिक्ष में, जनक्षय में, विपक्ष राजा से बंदी किए जाने के समय अथवा किसी तरह के भय के कारण उपस्थित होने के समय अपनी स्त्री की देखभाल करना चाहिए। जो स्त्री चांडाल के साथ संसर्ग करे वह 10 प्रधान ब्राह्मणों के सामने अपना दीप प्रकाश करे। एक दिन निराहार रहकर गोमय जल और कादा से परिपूर्ण कुएं में कंठ पर्यंत सभी शरीर को डुबाकर खड़ी रही। इससे निकलकर शिखा समेत मस्तक केश का मुंडन कराई और यावक ओदन मात्र भोजन करे। उसके बाद त्रिरात्र उपवास कर फिर 1 रात्र जल में रहे। अंत में शंख पुष्पी लता का मूल, पत्र, फूल, फल और सोना और पंचगव्य इकट्ठा पीस कर इनका क्वाथ निकालकर उसी जल को पीती हुई जब तक ऋतुमती ना हो जाए मात्र 1 बार भोजन करे। जब तक व्रतानुष्ठान करे तब तक बाहर ही रहना होगा। इस भांति
प्रायश्चित शेष हो जाने पर ब्रह्म भोज कराए और 2 गौ की दक्षिणा दे, तब वह शुद्ध हो सकती है, ऐसा पराशर भगवान कहते हैं। चारों वर्णों की नारियों को ही यह कृच्छ चांद्रायण व्रत करना होगा। भूमि और स्त्री एक स्वरूप है, इसलिए इनको सहसा दूषित नहीं समझना चाहिए। यदि कोई पुरुष कैद करने या मार डालने का भय दिखाकर, बांधकर अथवा जबरदस्ती कर या और किसी प्रकार का भय दिखाकर स्त्री के साथ संभोग करे, तो पराशर भगवान कहते हैं कि केवल कृच्छ सांतपन व्रत आचरण करके वह शुद्ध हो जाएगी। जो स्त्री एक ही बार किसी के साथ संभोग करके अब अन्य पुरुष के साथ संभोग करना नापसंद करती हो, तो वह प्राजापत्य व्रत करने तथा फिर ऋतुमती हो जाने से शुद्ध हो जाएगी। जिसकी स्त्री सुरापान करती है, उसके शरीर का आधा भाग पतित हो जाता है, और जिसका आधा अंग पतित हो जाता है, उसकी नरक जाने से निष्कृति नहीं हो सकती। कृच्छ सांतपन व्रताचरण करने के समय गायत्री जपना होगा। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, इन्हीं पंचगव्यों और कुशोदक को पान कर एक रात्रि उपवास करने से स्मृति की मत से कृच्छ सांतपन व्रत करना कहा जाता है। स्वामी के विदेश जाने, स्वामी की मृत्यु होने अथवा स्वामी से परित्यक्त होने पर जो स्त्री उपजाति से जारज गर्भ उत्पन्न कराती है, उस पतिता पाप कारणी स्त्री को दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मणी किसी परपुरुष के साथ फंसकर निकल जाए तो उसे नष्टा कहते हैं। उसकी किसी भांति फिर घर में लाकर अपना नहीं सकते हैं। जो स्त्री कामवश या मोहवश अपने बंधु या पुत्र का परित्याग कर दे, उसके यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि स्त्री उक्त रूप से घर से बाहर निकलकर 10 दिन के भीतर फिर लौटकर अपने घर ना चली आई, तो उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए कोई स्त्री 10 दिन तक घर छोड़कर बाहर नहीं रह सकती है। बाहर रहने पर नष्टा स्त्रियों में गिनी जाएगी। उक्त अवस्था में यदि वह स्त्री फिर घर में रख ली जाए तो उसके स्वामी को कृच्छ चांद्रायण व्रत करना होगा। उसके बंधु लोगों को आधा कृच्छ चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, और उन लोगों के साथ जिन्होंने खाया या जलपान किया है उनको भी एक रात्र उपवास करना होगा, तब वह शुद्ध हो सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मणी बिना परपुरुष की सहायता घर से अकेली निकल जाए और बाहर जाकर एक परपुरुष से उसने संसर्ग कर लिया हो, तो उसके सगोत्र लोग भी उसे परित्याग कर देंगे। ऐसी स्त्री यदि किसी पुरुष के घर में चली जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है, और उस स्त्री के यार का जो घर है वही उसका मार्तपीर्त गृह है। ऐसा लिखकर फिर पंचगव्य से उस घर को शुद्ध करना होगा। उस घर के जितने मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें निकाल देना होगा, और वस्त्र तथा काठ इत्यादि परिशोधन करना होगा। फलयुक्त द्रव्य समुदाय को गौ के केश से शुद्ध करना होगा। ताम्र पात्र को पंचगव्य से, कांस्य पात्र को 10 बार भस्म से मलकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद जिस ब्राह्मण के घर में उस नष्टा नारी ने वास किया हो, वे ब्राह्मण व्यवस्था देने वाले ब्राह्मणों के पास जाए, और वे लोग जैसी व्यवस्था दें उसी भांति प्रायश्चित करे। उस ब्राह्मण को 2 गौदान और प्राजापत्य व्रत करना होगा। ब्राह्मण भिन्न और किसी जाति के घर उक्त नारी यदि रहे तो घर का मालिक एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य से घर को शुद्ध करे। उसके बाद पुत्र और भृत्य सब मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आकाश, वायु, अग्नि और यज्ञ द्रव्य, चमस, भूमि स्थित जल और कुश
ये किसी हालत में अपवित्र नहीं होते हैं। ब्राह्मण गण उपवास, व्रत, पुण्य कर्मा, संध्या, देवार्चना, जप, होम और दान इनके करने से सभी अवस्था में शुद्धि लाभ कर सकते हैं।